हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा थियरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहां हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। ये देखिए, अभी ये खाली है और यहां टेम्परेचर और प्रेशर गेज भी दिए गए हैं। ये देखिए यहां पर अभी यहां रीडिंग क्या है, 0 है। चलिए अब हम इसमें कुछ गैस पार्टिकल्स पंप कर देते हैं। देखिए, जैसे ही गैस पार्टिकल्स कंटेनर में आते हैं तो इनमें क्या हो रहा है, देखिए टक्कर हो रही है, कोलिजन। ये कोलिजन दो तरह का होता है। एक तो पार्टिकल पार्टिकल के बीच कोलिजन हो रहा है और दूसरा पार्टिकल और कंटेनर की दीवार के बीच कोलिजन हो रहा है। और इसी कोलिजन यानी टक्कर की वजह से यहां टेम्परेचर और प्रेशर का मान बढ़ जाता है। आप यहां देख सकते हैं कि टेम्परेचर का मान क्या हो गया, बढ़कर 300 केल्विन और प्रेशर का मान बढ़कर हो गया 11.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनके बीच होने वाले कोलिजन को हम कोलिजन मीटर की सहायता से काउंट कर सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि 20 सेकंड में लगभग 136 बार कोलिजन हो जाती है। अब चलिए इस कंटेनर को गर्म करके देखते हैं, हीट अप करके देखते हैं और देखते हैं कि फिर क्या होता है। जैसे ही कंटेनर को लगभग 600 केल्विन तक हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच कोलिजन बढ़ गया है, इसका मान बढ़ गया है। इसे आपको कोलिजन मीटर में दिखाया गया। ये देखिए, इसे देख सकते हैं आप यहां पर। इस बार 20 सेकंड में करीब 200 बार टक्कर हो रही है, 200 कोलिजन्स हो चुके हैं। इसी कारण से प्रेशर का मान भी बढ़कर 23.4 एटमॉस्फेयर हो गया है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये घटना दर्शाती है कि टेम्परेचर बढ़ने पर पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में भी वृद्धि हो जाती है। इसी वजह से ये पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं और इसी टकराने की वजह से प्रेशर के मान में भी वृद्धि हो जाती है। चलिए अब इस कंटेनर को गर्म करके देख लिया ना, अब ठंडा करके देखते हैं क्या होता है। देखें तो सही भाई, ठंडा करते हैं तो क्या बदलाव आता है। देखिए, जैसे ही इसे ठंडा किया जाता है, पार्टिकल्स के कोलिजन की रेट कम हो जाती है। इसे आप कोलिजन मीटर में भी देख सकते हैं। यह मान घटकर लगभग 87 रह गया है, 87। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर कम करने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में भी कमी आ जाती है। गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया है, इसे जरा गौर से देख लीजिए आप। E is equals to 3kT/2, जहां K स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसका मान होता है 8.316 E3 pm² into AMU upon PS² into K। पूरे डिस्कशन में हमने गैस के पार्टिकल के वेट के बारे में तो कुछ बात ही नहीं की। क्या पार्टिकल के वेट का उसकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई प्रभाव पड़ता है? चलिए यह भी पता लगाते हैं। और हम पार्टिकल के वेट को चेंज करके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। देखिए, लाइट वेट के पार्टिकल का इस्तेमाल करने पर टेम्परेचर और प्रेशर का मान वही रहता है। इसे 600 केल्विन टेम्परेचर तक गर्म करने पर प्रेशर का मान 23.4 एटमॉस्फेयर ही आया है और कोलिजन मीटर में लगभग 490 कोलिजन ही दिखा रहा है, जो कि हैवी वेट पार्टिकल से ज्यादा हैं। पार्टिकल का मास यानी कि द्रव्यमान कम होने पर वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा? इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इसी कारण से इनका कोलिजन रेट भी बढ़ जाएगा। अब ज्यादा बार टक्कर होगी ना, इसे हम इस फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। इसके अनुसार वेलोसिटी मास के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का मान उनके वेट और टेम्परेचर दोनों पर निर्भर करता है।